हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबको देव उठनी 11 की कथा सुनाऊंगी। सो सुनो। सास ने कहा, बहू नौकर को कहना बेर सिंघाड़े मूली आदि पूजन के लिए मंगाने हैं, वह जब भी बाजार जावे तब ले आवे। बहू ने पूछा, माताजी आज क्या है? सास ने कहा, आज देव उठनी 11 है। बहू ने पूछा, इससे क्या किया जाएगा? इसमें क्या किया जाएगा? सास ने कहा, बहू ये कार्तिक के शुक्ल पक्ष कार्तिक सुदी की 11 को आती है। इस दिन जमीन पर गेरू और खड़िया मिट्टी से देव बनाते हैं। शाम को दीपक जलाकर चालनी से ढक देते हैं। जल मोली रोली चावल गुड़ केला मूली बेर सिंघाड़े चपड़ा और सठेली से पूजा कर दक्षिणा चढ़ावें। चालनी एवं छोटी थाली दीपक न बुझे, इस तरह रखकर दोनों हाथों की 8 उंगलियों से एक बार सीधी हथेली की तरफ से एक बार उल्टी हथेली की तरफ से बजाते हुए देव उठाने की गीत और 4 बदावे गाए। ऐसे उठो देव बैठो देव अंगुलियां चटकाओ देव आल्या मेल्या 5 पचेटा ए बाई राधा थारा बेटा। इसी प्रकार सब औरतों के नाम आल्या मेल्या 5 पचेटा ए बाई रुक्मणी थारा बेटा। इस प्रकार दौरानी जिठानी और बेटे की बहुएं आदि सब औरतों का नाम लेना चाहिए। फिर चूल्हा पाछे पड़ा मंजीरा ए बाई चंदा थारा बीरा। चूल्हा पाछे पड़ा मंजीरा ए बाई सुभद्रा थारा बीरा। इस प्रकार सब बहन बेटियों का नाम लेना चाहिए। अंत में दोहा बोले, जितनी खूंटियां टाकूंगी सूत उतने ही जनेया पूत। जितने ही घर सीक लगाए उतने ही घर बहू बढ़ आई। जितने ही घर ठीकरियां उतने ही घर डोकरियां। जितने ही घर ईट रोड़ा उतने ही घर हाथी घोड़ा। कथा सुनो। इस दिन कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे केशव, हे माधव, जनहितार्थ, अब आप इस एकादशी की कथा कहिए। धर्मराज युधिष्ठिर के अनुग्रह पर कृष्ण भगवान एकादशी की कहानी कहने लगे। शंखासुर नाम के एक महाक्रूर राक्षस के अत्याचारों से स्वर्ग और मृत्यु लोक में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने विष्णु लोक में जाकर भगवान विष्णु से उस शंखासुर राक्षस से मुक्ति दिलवाने की प्रार्थना की। अंततः भगवान विष्णु ने शंखासुर असुर से घोर संग्राम कर उसे मार दिया। भगवान विष्णु शंखासुर असुर से दीर्घ काल तक युद्ध करने के कारण थकावट से चूर हो गए और शेष शैया पर गहन निद्रा में निमग्न हो गए। 4 मास पश्चात देवउठनी एकादशी पर नियमित किए। तब उन्हें उठाने के लिए देवताओं ने मधुर ध्वनि के साथ मंत्रोच्चार किया और मनुष्य ने अत्यंत श्रद्धा विश्वास और भक्ति के साथ प्रार्थनाएं की। तब भगवान जागे। इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस दिन औरतें चौक में मांडना मांडकर उस पर दीपक जलाकर ऋतु फल व नैवेद्य आदि से पूजा करके देव को उठने की विनती प्रार्थना गीतों द्वारा करती है। इस प्रकार एकादशी का फल व पुण्य प्राप्त करती है। धन्यवाद।